अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है आई ड्राइंग का। जी बेसिक आई ड्राइंग मैं बताने जा रही हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आँख का एक बॉल, एक छोटे बॉल की फॉर्म में आँख हमारी जो है चेहरे पे मौजूद होती है। इसके ऊपर अल्लाह पाक ने आई लिड्स बनाए हैं ब्लिंकिंग के लिए और मिट्टी से बचाने के लिए लैशेस बनाई हैं। तो उसको ग्रेजुअली हम उसी बॉल के ऊपर फिट करते जाएंगे। आप जहन में रखें कि एक बॉल है और उसके ऊपर आपने ड्राइंग करनी है ड्रेप फॉर्म में या जैसे भी। उसके अकॉर्डिंग जब आप उसकी ड्राइंग करेंगे तो वो प्रॉपर आँख की एक शेप निकल आएगी। यहाँ मैं वाइट बोर्ड और मार्कर के साथ काम कर रही हूँ। जब आप पेपर पर पेंसिल के साथ या कैनवस पर ब्रश के साथ काम करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट और भी अच्छा निकलेगा। हमने यहाँ पे सर्कल बनाया, आई बॉल बनाया, आई लिड बनाई, आईब्रो ड्राइंग की और सर्कल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिटेल ड्राइंग कर ली हमने आईब्रो की। एक रफ आई मैं आपको बनाना बता रही हूँ जो कि यूजुअली हम बना देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हल्का सा शेड दे रहे हैं उस बॉल के अकॉर्डिंग। इसमें कोई स्पेसिफिक लाइट नहीं है कि मैं राइट से लाइट आ रही है या लेफ़्ट से लाइट आ रही है। मैं जस्ट स्किन के वो पार्ट जो आई बॉल के साथ अंदर की तरफ गए हुए हैं या जो उभरे हुए हैं, मतलब जो प्रोमिनेंट हैं या जो थोड़ी बैक साइड पे हैं, उनको मैं आपको गाइडलाइन दे रही हूँ। डबल लाइन आई के जो है इतराफ़ में मैंने इसलिए लगाई क्योंकि जहाँ यहाँ से स्किन हमारी थोड़ी मोटी है। ऐसा नहीं कि एक लाइन सी नज़र आ रही हो, होता है एट टाइम। ये वही पार्ट है जहाँ पे हम जो है सुरमा काजल कुछ ऐसी चीज़ लगाते हैं जिससे ये डार्क हो जाता है और प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है जी, इस वजह से मैंने इसको डबल लाइन के साथ बनाया। आईबॉल के साथ पानी लिक्विड फॉर्म में हमारी आँख में मौजूद होता है जिसकी वजह से आँख दाएं बाएं ऊपर नीचे जो है वो मूव करती है और गोल घूमती है। ठीक है। और जब हमने आईब्रोज़ के ड्राइंग करनी है तो उसके प्रॉपर बालों की फॉर्म में ड्राइंग करनी है, ना कि बिल्कुल एक पैच सा बना देना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि हम मेकअप करते हैं तो बालों की फॉर्म को प्रोमिनेंट करने की कोशिश करते हैं। इस ड्राइंग भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है। रियलिटी लाने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है। आप देखें ग्रेजुअली आँख की मैं शेडिंग करती चली जा रही हूँ। जी यहाँ आई बॉल के साथ मैं पहले मैंने इनर साइड को शेड किया। अब मैं आउटर वर्ड साइड पे जहाँ पे लैशेस मौजूद हैं उसको मैं शेड कर रही हूँ। साथ साथ इसकी लाइट सा मैं आई लैशेस का भी इफ़ेक्ट दे रही हूँ। जैसा मैंने बताया कि आँख के अतराफ़ में पानी मौजूद होता है, लिक्विड मौजूद होता है जिसकी वजह से हमारी आई रोटेट करती है। अदरवाइज़ हमारी अगर वो लिक्विड मौजूद ना हो तो हमारी आँख वहीं पर स्टक रहे। तो जब आप शेड करो, ड्रॉ करो तो वो लिक्विड फील होना चाहिए। दैट मीन्स अगर एक आम फॉर्म में आप आग की ड्राइंग कर रहे हो या पेंटिंग कर रहे हो तो देखने में वो आग आपको गर्म लगनी चाहिए। अगर आप बर्फ़ पेंट कर रहे हो तो वो देखने से आपको ठंडी महसूस होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ह्यूमन आई बनाते हुए उसकी राउंडनेस, उसमें जो स्टिकी जो उसमें लिक्विड है और जो लैशेस हैं वो सब आपको डिटेल में फ़ील होनी चाहिए। क्योंकि हर मटेरियल की कुछ लिमिटेशंस हैं। यहाँ ड्राइंग बोर्ड और वाइट बोर्ड और जो मार्कर है कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ पे मुझे शेडिंग की कुछ डिटेल निकालने की। पेपर पे काम कुछ और तरह का होता है। कुछ मैं ओवर लाइफ साइज भी इसको ड्रॉ कर रही हूँ। इसको जब आप ऐसे ही आप पेंसिल से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बेहतर जो है ना ये काम होता चला जाएगा। अब एक ओवर एंगल मैं आँख का आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि ये फ्रंटल व्यू था, ऑलमोस्ट फ्रंटल व्यू था, तो इसका सर्कल ऐसे दरमियान में है और अगर ऊपर की तरफ देखते हुए होंगे तो ये सर्कल ओवल फॉर्म में चला जाएगा, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझना, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये ऊपर का आँख का हिस्सा और ये नीचे का, जैसे कि आप आँख को नीचे से देख रहे हैं और आँख ऊपर की तरफ मोल्ड की हुई है। आप देखिए थोड़ी सी मैं डिटेलिंग करती हूँ तो आपको बात समझ आ जाएगी। उम्मीद है कि ये सारा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।
जज़ाकल्लाह वीडियो को देखने का। वीडियो को एंड पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह है जी, अल्लाह हाफिज़।